गाइज मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 के ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में। यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 का ऑफिशियल शेड्यूल रविवार को ही आ गया था, जिसका वीडियो मैंने सबसे पहले दोपहर में 2:30 बजे ही आप सभी को प्रोवाइड कर दिया था और उसकी पीडीएफ को अब जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। देख सकते हैं आप सभी, कुछ इसमें चेंजेस आया है और आप सभी को उसको चेंजेस को देख लेना है। फर्स्ट टू थर्ड राउंड देखिएगा आप सभी का। फर्स्ट टू थर्ड राउंड 27 टू 20/8 और फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट 22 तारीख, जो कि आज की ही डेट में होना है। और आप सभी का जो भी प्रोसीजर है ऑनलाइन फ्रीज और फ्लॉट का, वो 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, जैसा कि आप सभी को 23 तारीख से फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही फ्रीज फ्लॉट करेंगे आप सभी, तुरंत आप सभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर आप फ्रीज करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के तुरंत 5 बजे तक पैसा जमा करेंगे। देखिए 5 बजे डेट भी लिखा हुआ है। और अगर आप सभी फ्लॉट करते हैं तुरंत आप सभी को फीस पेमेंट करना है 26 तारीख के पहले। तो फ्लॉट करने पर 3250 रुपये और फ्रीज करने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके टोटल फीस। ये फर्स्ट राउंड का सिस्टम था। सेकेंड राउंड का शुरू हो चुका है 23 तारीख टू 26 तारीख। देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट 27 तारीख को हो जाएगा और फिर 28 से 30 तक आप सभी को 3 दिनों का मौका मिलेगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ्रीज फ्लॉट के लिए। देख सकते हैं ऑनलाइन फ्रीज और फ्लॉट का जो ऑप्शन है वो 30 तारीख तक शाम के 5 बजे तक रहेगा। और आप सभी का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा हेल्प सेंटर पर, वो आप सभी का 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक की प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। अगर हम बात करें थर्ड राउंड के, तो देखिएगा यहाँ पर थर्ड राउंड 28 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा और 31 तारीख को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। थर्ड राउंड में फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आप सभी कर सकते हैं। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक होगा। और उसके बाद आप सभी का जो सेशन है 5 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई स्टार्ट होगी वो 15 सितंबर से होगी, क्योंकि यह BT-UP का सिस्टम है। तो BT-UP जो है वो 15 तारीख से समय सारणी को निर्धारित करके रखी हुई है। अगर आप सभी को कॉलेज नहीं लेना है, यानी आपने फीस जमा कर दिया है, तो आप एडमिटेड सीट विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग कर सकते हैं, तो आपका पैसा भी रिफंड आ जाता है। काउंसलिंग का जो भी है आप सभी का जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। देखिएगा उपरोक्त 3 चरणों की काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित चरण में विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण सीट के विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। भरी गई सीट में कोई परिवर्तन या परिवर्तन स्वभाव संभव नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सभी का जो भी आपने कॉलेज फिल किया है वो 3 राउंड तक कोई भी आप सभी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपद, राजकीय व अनुदानित पॉलिटेक्निक सहायता केंद्रों में किया जाएगा। प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश के लिए होगा, फिर उसके बाद का जो चरण होगा वो अन्य राज्य के लिए होगा। आप देखिएगा सीट आवंटन के पश्चात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लॉट और फ्रीज का, फ्लॉट विकल्प का चयन करने की दशा में 3250 रुपये जमा करना होता है सिक्योरिटी राशि के रूप में। और फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में आप सभी को कहाँ जाना होता है? जनपद में बने सहायता केंद्र पे जाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लोगे, पहले आपको फ्रीज करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद आप सभी का ऑनलाइन फीस जमा करने का पोर्टल अपडेट हो जाएगा, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में दिखा भी दिया है। प्रथम चरण की सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई विद्यार्थी फ्लॉट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि की शुल्क नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। फ्रीज का विकल्प चयन करने वाले अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने पर शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग 4th राउंड में भाग ले सकते हैं। विशेष काउंसलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी। देखिएगा फ्रीज विकल्प का चयन कर लिया आपने और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, तो आपने जो भी 3250 रुपये जमा किया है वो आपका किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। ये सेकंड राउंड में लागू होता है, फर्स्ट राउंड में नहीं लागू होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कराना होता है, पैसा नहीं जमा करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथियों में जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल इतने अपने लॉगिन के प्रत्येक चरण के निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय में जमा करेंगे। यानी आप सभी को ये 3250 रुपये जमा करने के लिए बात किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर हम देखें काउंसलिंग है तो लॉगिन करते समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी एक जनपद की सहायता केंद्र पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।
और चयनित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों उनकी एक छायाप्रति के साथ साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि काउंसलिंग हेतु लॉगिन करते समय जब अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी एक जनपद के सहायता केंद्र पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब अभी आप सभी के पास पोर्टल अपडेट होगा, जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वहाँ पर कुछ अलग तरीके से सिस्टम होगा और वहाँ पर आप सभी को क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा कॉलेज चूज करने का, वहाँ पर आपको चूज करना है। और जब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर के फीस जमा हो जाएगा तो निर्धारित अवधि के अंदर ही आपको अपने संस्था पर उपस्थित होना होता है। यानी आप सभी को अगर निर्धारित अवधि के अंदर नहीं उपस्थित होते हैं तो कॉलेज से आप सभी को बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी आप सभी का जैसे ही सीट अलॉटमेंट हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दूसरे या तीसरे दिन आप सभी को पहुंचना है। 4th और 5th राउंड का देखिएगा, आप सभी का 4th राउंड चॉइस फिलिंग 5-8 से 6 तक चलेगा और यहाँ पर अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 7 तारीख को आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ 2 ही दिन होगा यहाँ पर फ्रीज फ्लॉट, 8 और 9, और 8 ही और 9 में आप सभी का हेल्प सेंटर पर जाना भी होगा। 5th राउंड 8 से शुरू होगा और 9 को ख़त्म होगा और 10 तारीख को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और 11-12 आप सभी का चलेगा फ्रीज प्लॉट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का और फीस जमा होगा और 14 तारीख को आप सभी का ख़त्म हो जाएगा। और मैंने आप सभी को बताया था कि 15 तारीख से आप सभी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप सभी जो अदर दैन स्टेट वाले हैं उनका भी कुछ रूल है, उसको भी पढ़ लेते हैं। काउंसलिंग के विशेष चक्र में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी चरण में विकल्प भर सकते हैं जिस चरण में उन्होंने प्रतिभाग किया है। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीटों के विकल्प के आधार पर आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा चयनित सीटों में जो सुधार किया जाएगा वो संभव नहीं होगा। आप सभी 2022 के हिसाब से करिए। विशेष चक्र यानी चतुर्थ राउंड एवं पंचम राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपद में बने राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं और मुख्य काउंसलिंग के द्वितीय चरण किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं मिलेगा। कह रहा है कि विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ व पंचम राउंड में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए और मुख्य काउंसलिंग के तृतीय चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है। ये है उनके लिए 4th राउंड। तो ये कोई सिंपल सी बातें हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी अदर देन काउंसलिंग में भाग लेंगे। विशेष काउंसलिंग चतुर्थ एवं पंचम में यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना तथा निर्धारित शुल्क जमा करने अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो आगे के सभी चरणों के लिए काउंसलिंग के लिए अपात्र होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित तथा निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से सीट एक्सेप्टेंस, काउंसलिंग फीस तथा अवशेष शिक्षण शुल्क जमा कर अंतिम समय तक पोर्टल पर इसके माध्यम से जमा करें। ये था आप सभी का, क्योंकि 4th और 5th में आप सभी का फ्लॉट ऑप्शन नहीं होता, टोटली वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये थी आज की काउंसलिंग की कंप्लीट शेड्यूल। इसको अभी मैं टेलीग्राम पे आप सभी को तुरंत सेंड कर दूंगा, तो आप सभी ज्ञानविद सचिन सर्च कर लीजिए, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।